100 क्वेश्चन का जो हम आपको सीरीज चला रहे हैं, जो आपके जीके जीएस से है और बीपीएससी 70वीं के लिए या बीपीएससी प्री के लिए या बिहार एसएससी के लिए और या बिहार एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम है, खास है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके एनर्जी के पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिलेगा, आप हमारे क्लास में जुड़ सकेंगे टाइम से। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। जब सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो सूर्य का जो आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के, परावर्तन के, विवर्तन के, ध्रुवन के। ए का क्या होगा राइट आंसर? आपको फटाफट जवाब देना है। स्क्रीन पे आ चुका है। जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कौन सा हुआ आपको बताना है। तो कौन सा देश था वो? बुल्गारिया था। ये आपका ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। टोटल 100 क्वेश्चन है। कितने 100 क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और बिलांगा, भागीरथी और अलकनंदा और बाणगंगा, बनास और खारी। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे स्थित है? भागीरथी और बिलांगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? किसी अर्धचालक ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कुट भाषा में क्या है? बरांच को क्या लिखा गया? इफ लेफ्ट लिखा जाएगा, तो उसी की भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? बताना जल्दी से। ये आपका रीजनिंग है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका डी। अब दिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा। जिस प्रकार ब्रांच को लिखा गया, ठीक है, उसी प्रकार ये मास्टर को लिखा गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतह को पेंट किया गया। क्या है? एक सेमी 5 सेंटीमीटर भुजा सभी सतह को पेंट किया गया। एक एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट रहा है। कितने घन ऐसे हैं जिनको 2 पलक पेंट किया हुआ है? 8, 24, 27, 36। तो क्या होगा? 36 राइट आंसर होगा। ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये भी इसका हम खाली राइट आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में न्यूटन संख्या कितनी है? 7, 11, 3, 14, 5, 7, 4, 5। न्यूटन संख्या पूछा गया तो 7, 11 ये आपका राइट होगा। सॉल्व करा गया ऐसे, ये देखिए सॉल्व कैसे किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना? किसे बनाया गया? 1799 जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब मैसूर का राजा किसे बनाया जाता है? बलासुर खान को, प्रताप सिंह प्रथम को, कृष्णराज तृतीय को, नंदराज को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में। ठीक है, जब चतुर्थ आंगी मैसूर युद्ध होता रहता है उसी जमाने में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो किसे बनाया जाता है? कृष्णराज तृतीय को। कौन से? ये जो कृष्णराज तृतीय जो है ये वडियार वंश के शासक है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वार्टज की रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से जो है राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या जो है पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं, 10वीं। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। 100 क्वेश्चन है। पहला है 540 का गुणनफल की कुल संख्या। 540 के गुणनखंडों की 24 होगा, 30 होगा, 48 होगा, 54। राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करके ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो जलियांवाला जो हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1970 में, 1972 में, 1975 में, 1971 में। तो बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होती? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इनमें से किसमें जो है वो चांदी नहीं होती है आपको बताना है। जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन एंजाइम मानव शरीर का स्टार्च पाचन के संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इंसुलिन। कौन सा जो है एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के संबंधित है? एमाइलेज। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी। क्या है? 25% की छूट देने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए की बचत की छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? 75 रुपए, 800 रुपए, 90 रुपए, सॉरी 75 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए। राइट आंसर होगा 80 रुपए। बी एफ। देखिए पहले का जो शर्ट का मूल्य अंकित हुआ होगा परसेंट, अंकित मूल्य 25% बराबर 20, ठीक है। फिर अंकित मूल्य जो है 100%, 25 को 20 से गुना करने के बाद कितना हुआ? 80 बराबर। तो छूट के पहले शर्ट की संख्या कितनी थी? 80, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में मिलान कीजिए। कौन है tan थीटा, कौन का है sin थीटा या cos थीटा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। ये देखिए कैसे बनाया। इसके बाद है, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? विधा, जया, गेहूं का ये सब किस्म है, ठीक है। चंपा, लेखा। हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? विधा। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कोचिंग में, पेरंबूर में, मंगलूर में। तो इंग्रे का जो कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है? पेरंबूर में। सी आपका राइट हो जाएगा। ये चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1925 में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइनिलॉन तथा टर्पनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक, जड़नाशक, प्रतिजैविक, दर्शनाशक, हरदपीरा आदि। क्या होगा? रोगाणुरोधक। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3.1 है जी। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 13.6, 12.5, 14.6, 3.2। क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया, सिटिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादक है? हरित गेहूं, पीली सरसों, चेरी टमाटर, सुनहरा धान। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक का रूपांतर खाद्य पादक है? सुनहरा धान। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार की संबंध के संबंध है? पुत्र, बहू, बहन, माता, पुत्री। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी। सारिका किस प्रकार की संबंध? क्या है? पुत्र वधू है। ये आपका राइट होगा। देखिए समीर माता, पुत्र और भतीजा, और सारिका पत्नी और पोते। ऐसे बनाइएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, स्नेह, मंदक, चालक। तो परमाणु रिएक्टर ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्य रेल मंडल मुख्यालय है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई सीएसटी में, जयपुर में। मध्य रेलवे मंडल जो का मुख्यालय कहाँ? मुंबई सीएसटी। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, एनीमिया, मधुमेह। आयरन की कमी से क्या होता है आपका? खून की कमी से क्या हो जाएगा आपका? एनीमिया हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? ब्राजील से, सोमालिया से, भारत के, केन्या से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देशों के नहीं गुजरती है? भारत। से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? रावी पे, सतलुज पे, चिनाब पे, झेलम में। भाखड़ा नागल बांध बताना है किस नदी पे बना है? सतलुज पे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? महानदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कहाँ अवस्थित? शरावती नदी। जी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जहां आरा द्वारा लिखी गई शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है? मुनीसुल अरवा, तरबुक, कशफुल मजहूब, कलंदर।
तो जहाँ दौरा जो लिखी गई जो चिश्ती मुनीस क्या है, अल अरवा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुनीस अल अरवा। राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया, जहाँ आरा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, 5 फरवरी 1922 में, 19 मार्च 1921 में, फरवरी 1921 में, मार्च 1922 में। गांधी जी ने कब लिया था, फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया था। आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में। नाम दफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका राइट होगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह जो 1807.82 वर्ग किमी में विस्तृत है, ये भी आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नक्सीदार कांच के लिए निम्न से किस अमल का उपयोग होता है, H2SO4, HNH4 HCl, HF। नकाशीदार जो कांच के लिए क्या होगा, HF आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक सहमति देना अनिवार्य किया गया, 24वें, 42वें, 44वें, 48वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को सहमति देना अनिवार्य किया गया, 24वें। ये आपका 24वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन को सहमति देना अनिवार्य। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, छोटा नागपुर पठार, अमरकंट, जनपराय पहाड़ी, गुरु मांधावा चोटी। क्या होगा, अमरकंट भी आपका राइट है। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग में परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का जो है भुजा मापते समय हम भूल से 2% ज्यादा मतलब माप लिए, उसका क्या होगा, 2% होगा, 4% होगा, 4.4 या 4.04%। राइट आंसर हो जाएगा 4.04%। ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए बनाया गया इस तरह से है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, पुंगा घाटी स्थित है लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल। पुंगा घाटी आपको बताना है कहाँ है, पुंगा घाटी लद्दाख में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, कौन सा जनपद 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा, कौशल, काशी, पंजाल, मगध। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का है कि कौन सा जो है जनपद जो है 6वीं शताब्दी ईसा सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा, ये मगध है। जी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल में अमला डॉट डॉट अधिकारी होता है, बंगाल में अमला डॉट डॉट कौन होता है, दीवान, जोतेदार, कोतवाल, जमींदार। तो क्या होगा, डी हो जाएगा, जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल है गाय की, भैंस की, ऊंट की, गधे की। मुर्रा जो है वो किसकी नस्ल है, ये आपको बताना है। ये भैंस की है, भी आपका राइट होगा। भैंस की नस्ल में कौन कौन है, हरियाणा। मुर्रा भैंस की नस्ल जो है यह मुख्य हरियाणा और पंजाब में होती है। कहाँ है, हरियाणा और पंजाब के संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य, 2, 3, 4, 5। तो 1946 में जो आए थे वो 3 सदस्य थे, वो कौन कौन थे, तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफिस क्रिप्स और एलबी एग्जामिनर। एग्जाम में ये तीनों नाम पूछ के चौथा नाम दे देता, आपको टाइम में से कौन नहीं थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, पोल, पड़ौती, बंजर, जरीब। तो कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, जरीब। पोल, पड़ौती, बंजर अकबर काल में भूमि के वर्गीकरण थे, जबकि जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है आपके ये 24वें थे, ऋषभदेव आपके पहले थे जो संस्थापक थे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें। सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई, 1950, 1960, 1970, 1948। तो सीमा सड़क BRO की स्थापना 1960 में, सड़क के गठन 7 मई 1960 में हुई थी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर स्थित है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में। अंकलेश्वर स्थित कहाँ है, गुजरात में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज का अंतिम शासक था, वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मसूद अली शाह, निजाम शाह। अवध राज का अंतिम शासक कौन था, वाजिद अली शाह। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पी वेग के गतिमान वस्तु गति ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग में 1/3 गुना कर दिया तो गति ऊर्जा क्या होगा, 9 के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, के बटा 9। बी आपका राइट होगा। इसको सॉल्व करना होगा खुद, यहाँ देखिए
यहाँ रखा हुआ है इसको, आप इसको ऐसे करके आप क्वेश्चन कॉपी पर रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 क्वेश्चन और बचा 100 क्वेश्चन टोटल है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आपको बताना है भिलाई, दुर्गापुर जो है एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस पंचवर्षीय में हुआ था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो ये हुआ था द्वितीय में, भी आपका राइट है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है, समझ गए ना। भिलाई आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु केवल परावैग्निकरण प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सीजन। कौन सी धातु केवल परावैग्निकरण पे प्रतिक्रिया अपने को करती है? तो जिंक, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वाहन में पी बिंदु 10 किमी उत्तर दिशा में चलता है, दाई और मुड़कर 15 किमी चलता है। यह पुनः दाई और मुड़कर 10 किमी चलकर क्यू पर पहुंचता है। दूसरे मोड़ने के बाद वाहन किस दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में? पहला है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किमी उत्तर दिशा में चलता है, दाई और मुड़कर 15 किमी चलता है। यह पुनः दाई और मुड़कर 10 किमी चलता है, तो क्यू का पहुंचा दूसरा मोड़ कौन से वाहन पहुंचेगा? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? राइट आंसर आपको होगा दक्षिण में। देखिए ये जो अनुसार जो है ये देखिए बनाया गया है, बस दिशा चलेगा, ठीक है, दक्षिण दिशा चलेगा। या फिर 3 बिंदुओं वाले फलक विपरीत फलक में किंतु बिंदु होंगे जब चित्र को घनाकर बनाया जाता है, ठीक है। क्या है? 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार बनाया जाता है? 5 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे? टोटल 6 होंगे। कैसे होंगे? देखिए राइट आंसर आपका डी होगा। ये देखिए किस तरह से बनाया गया। उसके बाद फिर सर्व साइन का ध्यान रखते हुए सही क्रम करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉस, केवल 1 2 सही है और केवल 1 3 सही है, तो केवल 1 3 सही है, ठीक है। केवल एक पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉस। तो क्या एक गलत है? इसके स्थान पर शामिल जो होना चाहिए विकल्प बी और एक सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस स्थान द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक के तहत एक वृक्ष आता है कहलाती है? सहोपारिकता, सहभोजिकता, असहभोजिकता, परजीविता? वह प्रक्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह वृक्ष पे होता है क्या कहलाता है? सहभोजिकता, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? मंदसौर, मलेच्छ, निषाद, फणिकर? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? निषाद, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेप्सा दर्रा स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश? डेप्सा दर्रा जो वो आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में किस पादप के परागण एलर्जी कारक है? गेहूं, पार्थेनियम, गुलाब, चमेली? निम्नलिखित में किस पादप के परागण एलर्जी कारक है? तो क्या होगा? पार्थेनियम, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा जलायन का भाग नहीं है? वाहिनिका, वाहिका, चलानी नालिका, तंतु? तो वाहिनिका वाहिका तंतु है, पर चांदी नालिका नहीं, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता अधिक्षेप प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिम हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, क्षेत्रीय केंद्रीय पठार या पश्चिमी घाट? निम्नलिखित में कौन सा जो भारत में जैव विविधता के होता है? तो क्या होगा? पश्चिमी घाट, जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्रोलैंटम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन 6, नायलॉन 6 to 10, नायलॉन 2 से 9 नायलॉन और या माइलाइन? तो कैप्रोलैंट का उपयोग किस निर्माण में किया जाता है? नायलॉन 6, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? रोइपिंग, घुड़दौड़, गोल्फ, टेबल टेनिस? क्या स्वैलिंग कप किस खेल के संबंधित है? टेबल टेनिस, भी आपका राइट हो जाएगा। बस अब कम क्वेश्चन बचा है। हस्तिनापुर का उत्खनन डॉट डॉट के मध्य हुआ था? 1947 से 48, 1953 से 54, 1950 से 52, 1955 से 56? हस्तिनापुर उत्खनन हुआ था 1950 से 52, सी आपका राइट होगा। बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख में मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? उत्तर लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बायोफोकल लेंस। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके? अवतल लेंस भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है। क्या है? विशाल जो है जमीन से खड़ा होने के लिए कितना टाइम लेता है? 15 सेकंड लेता है। और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो कितनी बार करेगा? 4 बार भी आपका राइट होगा। आप देखिए, जमीन पर बैठने में लगा 11 सेकंड तथा जमीन पर खड़ा होने का समय 15 सेकंड है। चूंकि प्रारंभ में विशाल जमीन पर बैठा था, इस प्रकार 3 बार खड़ा होने पर बैठा। समय जो है देखिए, 15 प्लस 11, 3 गुने 26, 78 सेकंड। चौथी बार जमीन पर खड़ा होने में लगभग 78 पॉइंट कितना हो गया? 93 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा सोया स्थल पर प्राप्त नहीं हुई है? मिट्टी की बर्तन, गहने, सूती कपड़ा, ताम, शीशा। हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन हुआ है, गहने भी हुआ है, ताम शीशा भी हुआ है, पर जो सूती वस्त्र का नहीं हुआ है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में कौन सी पश्चिमी घाट में भाग नहीं है? अनामुडी, पलनी, कांडम, कामेत। तो कामेत नहीं है, डी आपका राइट होगा। ये जो है यह उत्तराखंड के हिमालय भाग में, ठीक है, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया? 2014, 2019, 2016, 2019, 2018, 2017। तो कब मिलाया गया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में? तो ये 2017 में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? हम्पी, नागलबेरार, नागलपुरम। क्या होगा? नागलपुरम। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस में CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NOH3 के साथ नहीं। यह गैस कौन सा? CO2, Cl2, N2, O2। तो कौन है? CO2। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड। लुप्त संख्या को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा लुप्त संख्या यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6, 8, 9, 12। भी आपका राइट हो जाएगा। एक निश्चित फुट यदि ब्रेन को तथा टायर को लिखा जाता है तो फुट के भाषा में ट्रेन किस प्रकार लिखाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा, रीजनिंग जो है वो आपको सॉल्व करना होगा, मैथ को आपको सॉल्व करना होगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया इसके समान है? राज्य की महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सेली कल्चर संबंधित है? लाख से, वन से, खनिज से, रेशम से। सेली कल्चर संबंधित है रेशम से। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइचोनिया, पिस्टिया, एलोजा, साल्विनिया। क्या होगा? आइचोनिया। ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। क्या होगा? ईरान। सी आपका राइट हो जाएगा। सार्क का 8 प्रतिशत भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है, इस मुगल सम्राट के शासन में मुगल दरबार में 4 सलीम और जमीन बोझ लागू किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया गया था? शाहजहां। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का उपदेश देते हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत। तो बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए किस भाषा का? पाली। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। 20 क्वेश्चन मार्क बताए, 14 घंटे एक दिन कितने भाग? 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 2/3, 7/5। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, बी हो जाएगा, ठीक। बनाने का ऐसे करके भाग करके आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचुंबकीय पदार्थ। पहला, चंबुक के छिद्र बल द्वारा विकसित होते हैं, चंबुक से प्रबल द्वारा विकसित होते हैं, चंबुक की ओर प्रबल द्वारा आकर्षित होते हैं, चंबुक और छिद्र बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनु चुंबकीय पदार्थ है, चंबुक की ओर छिद्र बल द्वारा आकर्षित होते हैं। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष का एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ, लौरियानंद का स्तंभ, शाक्य स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ। इस मौर्य स्तंभ में शीर्ष का एक विशाल हाथी स्थापित है? सी होगा संकीसा स्तंभ। सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंस स्प्रिंग के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, रेचल कॉर्सन, एडवर्ड विल्सन, रॉल्फ इमर्स। कौन है? रेचल कॉर्सन भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 7 को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल होता है 1, 2, 3, 0। जब 7 को कितना होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कैसे विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, तिलैया बांध डॉट डॉट किस नदी पे है? बराक नदी, कोमनार नदी, चंबल नदी, बनाना। तिलैया बांध जो आपको बताना है ये आपका बड़ाका नदी है, ये आपका राइट होगा। तिलैया बांध जो है वो यह कोडरमा झारखंड में, ठीक है। और बराक दामोदर की सहायक नदी, याद रखना, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? 1770 का रेगुलेट एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1713 का चार्टर एक्ट, 1833 का एक्ट। किस एक्ट के द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में श्रेणी अलग पत्र क्या होना चाहिए? इसका श्रेणी, इसका राइट आंसर हम सिर्फ आपको बता देते हैं, भी होगा, ठीक है। इसको बनाने का जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोडरमा डॉट के खनन के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, अभ्रक के लिए, तांबा। कोडरमा जो वो अभ्रक के लिए जाना जाता है, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सुमिलित करने का ये सूची है, ठीक है। यहाँ सूची दिया गया 89 में। संवैधानिक संशोधन है, 101 में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान समाप्त किया गया। 102 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 10% का व्यवस्था किया गया, जो ईडब्ल्यूएस है। 103 करार की वस्तु एवं सेवा पे लागू किया गया। 104 करार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान किया गया। आगे देखते हैं इसके बारे में कौन सा आपका सही है। 3, 4, 2, ठीक है, क्या ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सही सुमिल जो है यहाँ करके बताया गया। 100 में वस्तु एवं सेवा पर लागू किया गया था। 100 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 पे आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को किया गया था, ये आपका राइट करके दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा कथन प्रत्याशी धारा के लिए सही नहीं है? ये लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान होता है, इसकी वोल्टा आसानी से बदली जा सकती है। इसका परिमाण समान होता है, ये आपका गलत है। तो क्या पूछा है? कौन सही नहीं है? इसी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, किसी दुकानदार का 5 महीने का विक्रय क्रम 6,435 रुपये, 6,855 रुपये, 7,330 रुपये। तो इसका जो है आंसर आपको बता देते हैं 4,900। इसका जो देखिए आंसर बता दिए, तो इसका है रुपये में औसत विक्रय प्राप्त है। तो छठे महीने में इसका कितना होगा? छठे महीने में 4,900। पहला महीने में आपका इतना है, दूसरा इतना, इतना इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना, छठा महीना पूछा गया 4,900। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक है? जी डी तेंदुलकर, कृष्ण भाई पिल्लई, जे एम सेनगुप्ता, सी यादव। महात्मा गांधी जीवनी के लेखक है जी डी तेंदुलकर। ये आपका महात्मा लाइफ ऑफ मोहन करमचंद गांधी, ठीक है। 8 भागों में ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रेगुल मट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? काली मट्टी, लाल मिट्टी, काप मट्टी, लेटराइट। रेगुल मट्टी को हम काली मट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट, नामेरी बांध अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। नामेरी बांध अभ्यारण्य असम में, जिसकी कुल लंबाई 344 वर्ग है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक तारीख क्रम की स्थापित कीजिए। उपचार, भर्ती, रोग, रोगीदा। तो पहला क्या होगा? रोग होगा, ठीक है। फिर अस्पताल होगा, फिर क्या होगा? भर्ती लोग करेगा, फिर क्या होगा? रोगी निदान होगा, फिर उपचार होगा। राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। देखिए पहला जो अस्पताल होगा, फिर इसमें तो फिर क्या होगा? रोग होगा, फिर लोग भर्ती होंगे, फिर रोगीदान होगा, फिर उपचार। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में मीठे पानी में सबसे बड़ी झील है? डल झील, गुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। तो भारत का जो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी गुलर झील है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, आर्द्र पूर्व दिन के प्राप्त काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दी जाए तो कटे हुए तने पे द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण क्या है? बिंदु स्राव, रस का स्राव, वाष्पदम खिंचाव या मूलदान। मतलब कह रहा है कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्राप्त काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे से दिशा में तीखे ब्लेड से काट दिया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा? मूलदाब के कारण, भी आपका राइट होगा, ठीक है। 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने विवाद था, राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून।
सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज जो था वो किस तरह का था? तो ये सैन्य था, सैन्य विभाग का भी आपका राइट होगा। इस विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 99, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है अंडमान में, निकोबार में, कोरमंडल तट में, लक्षद्वीप में। पीटी जो है वो कहाँ है? लक्षद्वीप में। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों में से डॉट डॉट सीट होनी चाहिए। 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। लोकसभा के विपक्ष नेता बनने के लिए 1/10 जी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।